हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पहले चार्टिंग से स्क्रीन करते हैं। देन वी मूव देन वी मूव टू द एक्सेल शीट, जहाँ पे हम हमारे जो सेकेंडरी क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग का वो लगाते हैं, एंड अल्टीमेटली वी मूव ऑन टू मूव दैट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। और वहाँ पे फिर हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, एंड बेस्ड ऑन आर सप्लाई डिमांड एनालिसिस we look forward to filter the stocks which have a potential to gain from or which have the potential to gain in future. सो कुछ इस तरह का एक ब्रीफ मैंने आपको समरी दिया है कि किस तरह से स्टॉक स्क्रीन होते हैं। रिसेंटली कुछ प्रीवियस वीडियोस में जैसे आपने देखा होगा कि हम ये जो डिप आया था, अच्छा बेसिकली ये क्या है, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं कि हमारा जो चार्टिंग पर स्क्रीनर है, मानस अरोड़ा जी से जो इंस्पायर होकर जो स्क्रीनर हमारा बना हुआ है वीसीपी पैटर्न फाइंड आउट करने का, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक्स है, वो कितने स्टॉक्स हमारे कैश मार्केट में आ रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, विच हैव द मार्केट कैप बिटवीन 2000 और रादर 3000 टू 1 लाख करोड़। तो वो जो कंपनीज है उस ब्रैकेट में जो कंपनीज फिट होती है उतने मार्केट कैप की, उसमें से कितने कंपनीज है जो हमारा वीसीपी सेटअप फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसे कंपनीज जिसके अंदर मोमेंटम है और जो 52 वीक हाइज के आसपास जिनकी प्राइस ट्रेड हो रही है। सो वहाँ से हमें ये कुछ इस तरह का डेटा निकल के आता है। वैसे देखा जाए तो आज के स्क्रीनिंग में 346 स्टॉक्स थे, है ना। ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ऑलमोस्ट 14 पेजेस लॉन्ग लिस्ट है, और उसमें से फिर ये बताता है कि कितने सारे स्टॉक्स मीट किए हैं या नहीं किए। तो देख सकते हो आप कि ये जो ज़बरदस्त डिप आया था इस नंबर में, इसने हमें काफ़ी कॉशियस कर दिया था कि बिकॉज ऑफ दिस वी वेर टू मच कॉशियस कि पता नहीं अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है। बट थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रे ऑफ होप हमें दिख रहा है। जैसे कि हमारे प्राइस एक्शन में होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप अब यहाँ पे भी फॉलो होता है चार्ट्स के अंदर या नंबर ऑफ स्टॉक्स के अंदर। आप देख सकते हो धीरे धीरे जो इमारतें हैं या ये जो ग्राफ है, ये जो बार्स है, ये बड़े होते जा रहे हैं। दैट मीन्स द स्टॉक्स विच आर नियर टू 52 वीक हाई आर नाउ गेनिंग बैक द मोमेंटम। वो लोग फिर से अपने 52 वीक हाई को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज ऐसा क्या खास है आज की स्क्रीनिंग में, कि और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अपनी तरफ हमारा ध्यान खींचा हुआ है, और आज क्या क्या हुआ, चलिए चार्ट पे जाकर समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में तो खैर जो उसका चल रहा है ट्रेंड, कुछ उस तरह से 50 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया हुआ दिख रहा है। ये अच्छी बात ये है कि 4 दिन से निफ्टी जो है, 3 दिन से रैदर, अपने प्रीवियस लो को वायलेट नहीं कर रहा है और प्रीवियस हाई से ऊपर ही एक नया हाई बना रहा है ना। इट्स अ वेरी प्राइमिटिव स्टेज, ऐसा कुछ कहना कि यार हाँ 50 डेमा के सपोर्ट से ही शायद कुछ हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि 50 डेमा का सपोर्ट उसको यहाँ से एक बार लास्ट टाइम उसको कहाँ पे मिला था, यहाँ 2023 में 21 अप्रैल 2023 को मिला था, एंड उसके बाद यहाँ कहीं मिला था। फिर उससे सपोर्ट लेकर प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई थी, उसके बाद फिर से पुल बैक, एंड अब फिर से मिलता हुआ दिख रहा है। तो खैर निफ्टी का तो देखना बनता है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है वो भी हमें जानकारी होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर मार्केट में ऑप्टिमिज्म है तो ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अदरवाइज बहुत गिने चुने स्टॉक्स होते हैं जिसमें सच में मोमेंटम होता है, वो अगेंस्ट द फ्लो जाकर आपको गेन्स देते हैं ना। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी अलाइंड विद द ओवरऑल सेंटिमेंट। हालांकि हम इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज हम ज़्यादातर स्टॉक्स के जो चार्ट है या स्टॉक्स का जो मोमेंटम है उस पर ज़्यादा रिलाई करने की कोशिश करते हैं। बट ये जो वक्त होता है जैसे 50 डेमा के आसपास वाला टाइम, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने इंडेक्स को भी मॉनिटर करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। तो बेल में क्या हो रहा है, बेल जो हमारी फिलहाल की ओपन पोजीशन है,
कुछ नहीं, नॉर्मल सा डे था आज। ज़्यादा कुछ हलचल इसमें देखने को नहीं मिली है। नो रिस्क ट्रेड है। दैट मीन्स कि अगर ये नीचे आके हमारी बाइंग प्राइस को भी हिट कर लेता है तो वी वुड ऑटोमेटिकली गेट स्टॉप्ड, और वहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। एंड वी हैव करंटली नो लॉसेस एज ऑफ डेट इसके अंदर, है ना, बेल के अंदर। उसके बाद है सांसेरा। सांसेरा में भी जो है, तो सांसेरा में यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रही है। एंड दैट्स वाई लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। मुझे डर है कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर ना बना दे, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। आईटीसी में, सॉरी आईटीआई में, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शंस देखने मिल रहे हैं। पुल बैक्स जो है धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, है ना। ये फर्स्ट पुल बैक था, देन दिस वाज द सेकंड पुल बैक, एंड नाउ इट सीम्स कि ये कुछ थर्ड पुल बैक आ रहा है अभी यहाँ से। देखते हैं कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। देन वी हैव एचसीजी। हाँ, एचसीजी में आज हमारा पिवट जो है वो हिट हुआ। एंड सिंस हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल था इसके अंदर, तो इस वजह से इसमें आज हमने पोजीशन बना ली। अगर आप देख सकते हो हमारा जो स्टॉप लॉस है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए ये आप देख सकते हो कि 4.35%, जो कि हमारा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस का रूल हमने सेट किया है अपने लिए 5% वाला, उसके अंदर ही है। इसलिए यहाँ पर हमने पोजीशन बनाने के बारे में सोचा। और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे स्टॉक के, विथ क्लियर मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है कि नया मूव इसमें आता हुआ दिखे। एनीवेज लेट्स सी। देन वी हैव कॉन्फिडेंस पेट्रो। कॉन्फिडेंस पेट्रो ने हमारा यहाँ से तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था, बट सिंस रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं था, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता तो शायद ये 7.8 या 7.9, वही मोर देन 7.5% के आसपास का होता। दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस, इसलिए हमने इसको लिया नहीं था तब। तो शायद मैं इसको यहाँ से भी हटा दूँ। देन वी हैव सुप्रीम पेट्रो। सुप्रीम पेट्रो में भी ब्रेकआउट जब आया हमारे पिवट पॉइंट के पास, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्क है वो अगेन फेवर में नहीं था, सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये था अराउंड 5.33, यानी 5.35% का पकड़ लीजिए। 5.35% का रिस्क होता है ये। सो दैट वाज एक्सीडिंग आर मिनिमम, और सॉरी मैक्सिमम स्टॉप लॉस रूल कि 5% का। सो इसलिए हमें इसको भी छोड़ना पड़ा। हालांकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है, सारी चीज़ें अच्छी है स्टॉक के अंदर, मोमेंटम फिर से जनरेट हो रहा है, बट वी हैड टू फॉलो आवर रूल्स, दैट्स वाई वी हैड टू स्किप। देन ओके, एच ई जी में स्टिल इट्स अ वेरी नाइस सेटअप। पुल बैक्स जो है असेंडिंग वीसीपी मैं इसको कहता हूँ, कि आपके जो पुल बैक्स है वो वीसीपी के एक के ऊपर एक बनते जाते हैं। सो प्लस आपका जो हायर हाइज है वो भी बन रहे हैं, यहाँ पर एक बार बना है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ एन असेंडिंग वीसीपी फॉर अस। लेट्स सी कि अभी 1829 या 1830, 1828 का इसका पिवट है। लेट मी नोट इट फॉर यू। Pivot at 1828. Okay, so this is the pivot. लेट्स सी के कैसे यहाँ से और कुछ कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें मिलता है, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिलती है, तो ज़रूर उसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन उस दिन कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी कि अगर कल ब्रेकआउट आता है, फॉर एग्जांपल अगर कल ब्रेकआउट आता है, तो आई डोंट थिंक वी हैव अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड एज ऑफ नाउ। -6.7% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा, दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस। तो हम कोशिश करेंगे कि शायद अगर हमें कुछ इस तरह का मिल जाए कि एक बार प्राइस जो है पिवट पॉइंट की तरफ अटेम्प्ट करे, फिर एक पुल बैक मिले एक दो बार का, एंड देन वहाँ से ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री बन सकती है। लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। देन वी हैव अनूप इंजीनियरिंग। सो अनूप इंजीनियरिंग, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया 21 डेमा या 20 डेमा का सपोर्ट काफ़ी एविडेंट है इसके अंदर, अक्सर प्राइस ने उसको लिया है।
सो लेट्स सी कि इस बार प्राइस क्या करती है। इसका भी पिवट 2245 के आसपास है। 2245, लेट मी राइट इट डाउन। सो दैट्स पिवट। और इसका भी मैं देखूंगा कि मेरे लिए ये कितना फेवरेबल है। इन केस अगर कल ही ब्रेकआउट आता है तो 5.2 -5.2% के आसपास का रिस्क होगा। सो अगेन इसमें भी एक वही सेम रणनीति हमें अपनानी होगी कि इसको एक बार पिवोट की तरफ जाने दे, फिर एक पुल बैक, एंड देन अगर कुछ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता है तो हम ज़रूर उसको लेना चाहेंगे। ओके, सो दैट्स अनूप इंजीनियरिंग फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स विच आर इन आवर वॉच लिस्ट। सो जैसे कि आप जानते हैं कि विजय डायग्नोस्टिक जो है, तो वो अपने फेज़ वन को कंप्लीट करता हुआ हमें दिख रहा है। और यहाँ से एक नई शुरुआत आप कह लो हो सकती है प्राइस के अंदर स्टॉक के, है ना। सो दिस इज़ द स्टॉक दैट वी आर करेंटली ट्रैकिंग, VJ Diagnostics. Okay. So this is a stock that we are currently tracking. यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। एंड उसके अलावा हम बस इसमें वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा सेटअप डेवलप हो जहाँ से हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिले, ताकि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी पता हो। और फिर उसके हिसाब से अगर वो हमारे मैक्सिमम 5% वाला जो हमारा रिस्क फिलहाल के लिए हम फॉलो कर रहे हैं बेस्ड ऑन आर जून एंड जुलाई का ट्रेडिंग आउटकम, तो अगर उस हिसाब से उस फेवर का हमें मिलता है रिस्क रिवॉर्ड वाला एंट्री, तो ज़रूर इसको लेने की कोशिश करेंगे। केम्प्ला सनमर में भी सेम थिंग है जैसे आपके विजय डायग्नोस्टिक में है। वो भी एक अपने फेज़ वन से निकल के फेज़ टू में आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ से हम इसको अब ट्रैक करना शुरू कर दिए हैं। लेट्स सी कि कब ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप हमें बना कर देता है। से फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेजिनेटिव लाइन ड्रॉ की है जिससे कि पता चले कि सेटअप अगर यहाँ से प्राइस की मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, दो कॉन्ट्रैक्शंस हमें मिलते हैं, एक पिवट पॉइंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का पॉइंट हमें मिलेगा, है ना, 504 या 505 के आसपास। और यहाँ से हमें 522 20 के आसपास से एक एंट्री मिलेगी। सो दिस इज द प्लान, मतलब एक ब्लूप्रिंट है। आप जानते हो कि ब्लूप्रिंट जो होती है वो हमें काइंड ऑफ अ नेविगेशन फॉर अस कि किस तरह से ये प्राइस चल सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि इसी तरह से चलेगी, बट दिस इज द प्लान फॉर मी। क्योंकि विजुअलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर पता है कि आपका प्लान किस तरह से दिखता है स्टॉक के अंदर, तो उसके वो काफ़ी आपको डिसीजन लेने में, रैशनल डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है गाइज। एंड दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन मी, कि मुझे तो काफ़ी हेल्प हुई है जब से मैं ऐसे इमेजिनेटिव लाइंस ड्रॉ करता हूँ। और मेरा जो प्लान है वो एक ड्राइंग की तरह अपने चार्ट पर रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं रैशनल इरेशनल डिसीजंस लेने से बच जाता हूँ या इमोशनल होकर कोई चीज़ करने से बच जाता हूँ। So that's how it is. Okay, so the two stocks which came on our watch list today are Honda Power and Finolex Cable. दोनों की स्टोरी काफ़ी अपोजिट है। होंडा पावर में एक काफ़ी बड़ा बेस बना हुआ है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 35% का पुल बैक था। अगर आप देखो तो यहाँ से ये जो पुल बैक था ऑलमोस्ट 38%, 40% पकड़ लो, 35-40% का पुल बैक था। उसके बाद सेकेंड पुल बैक ये आया। और अब यहाँ पर ना प्राइस जो है काफ़ी टाइट कंसोलिडेशन दिखा रही है पिछले 3 दिनों से। एक सीमित दायरे में प्राइस घूम रही है। सो मैं फ़िलहाल तो इसको वॉच लिस्ट में ही रख रहा हूँ, बिकॉज़ इमीडिएटली तो एंट्री नहीं लेंगे इसमें। आई वुड लाइक टू सी सम काइंड ऑफ अ पुल बैक हियर। अगर वो आता है, फिर से ये स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होता है, देन देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी। अगर हमें हमारा जो रिस्क है मैक्सिमम 5% वाला, उसके हिसाब से कोई स्विंग बनता है जो हमें एंट्री दिला दे ब्रेकआउट की, तो फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल कुछ इस तरह का हमारा प्लान मैंने आपके सामने रखा है, मेरा प्लान मैंने आपके सामने रखा है। देन वी हैव फिनोलेक्स केबल। तो फिनोलेक्स केबल की स्टोरी पूरी तरह से अलग है।
फिनोलेक्स का आप देख सकते हो कि ये काफ़ी धीरे 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 टाइटनेस इसमें आ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 20 डेमा का काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्राइस यहाँ पर लेती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट उसके पैरेलल ही चल रहा है यहाँ पे, हायर लोज बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं, है ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके 1 आवर चार्ट के ऊपर। तो 1 आवर चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको फिर से वही वीसीपी देखने को मिलेगा। मैं फिर से एक बार आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि वीसीपीज जो होते हैं वो वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम्स पर बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये उनका स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है कि वीसीपीज जो है, जब आप उनको वीकली या डेली टाइम फ्रेम पर ट्रैक करते हो ना, सो दोज वीसीपीज वर्कआउट वेल। इंट्राडे टाइम फ्रेम पर वीसीपीज उतनी अच्छी तरह से काम करते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं कैसे इसको देख रहा हूँ, ये मुझे पुल बैक्स दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक ये स्टिल ड्राइंग उतनी खास बनी नहीं है, मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगा। अ, ये फर्स्ट पुल बैक है, देन दिस वन इज द सेकेंड पुल बैक, this was the third pullback, and now this is the fourth pullback which I have seen। तो मैं कुछ इस तरह से इसको देख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी तरह से देखता हो। यहाँ पर अब ये जो लास्ट पुलबैक हमें मिला है चौथा, यहाँ से मुझे एक पिवट मिला है जो कि कुछ इस तरह से है। मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे। ये वाली क्या है, इसका हाईएस्ट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस लाइन, इस नंबर पर एच के सामने। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो इसका हाईएस्ट क्या है, जो लेटेस्ट स्विंग हाई था इसका 1 आवर चार्ट में, टाइम फ्रेम में 1091, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक पिवट मार्क करूँगा 1092 के आसपास। 1092 इसलिए ताकि एक स्कोप प्राइस को मिल सके, है ना। ठीक है, 1092 का पिवट है। इन केस अगर कल प्राइस नीचे नहीं जाती है और यहीं से ऊपर चली जाती है, फॉर एग्जांपल अगर यहीं से प्राइस अगर ऊपर जाती है और प्रीवियस आज का जो डे का लो है, आज का लो तो 30 अगस्त ना, हाँ, 30 अगस्त का लो कितना है, 107755, और यहाँ का लो कितना है, 1080। ठीक है, तो 30 अगस्त का जो लो था उसको मैं एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करूँगा यहाँ पर 1077। ठीक है, दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस एंड 1092 इज माई पिवट। दिस इज माई पिवट एंड 1077 is my SL, stop loss। ओके, देखते हैं कि ये कैसे चलता है कल के दिन। इन केस अगर ये से फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ खुलता है कल, थोड़ा आज के लो से भी नीचे चला जाता है, ब्रेकआउट देने से पहले 1092 आने से पहले, अगर ये 1077 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर मैं इसको ट्रैक नहीं करूँगा। दैट्स सिंपल रूल फॉर मी कि 1077 को पहले अगर ये टच करता है और बाद में फिर सॉरी 1077 को ब्रेक करके अगर ये कल प्राइस नीचे चली जाती है और बाद में क्यों ना हो वो ऊपर चली जाए 1092 के, आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन टू दिस। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। अगर ये वायलेट होता है, इफ 1077 इज वायलेटेड बिफोर, if 1077 is violated before 1092 breakout, then ignore। ये मैंने खुद के लिए एक नोट रखी है यहाँ पर कि अगर 1077 इज वायलेटेड बिफोर 1092 का ब्रेकआउट,
देन इग्नोर, इस ट्रेड को इग्नोर किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइस। उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ें हैं हम हमारे एनालिसिस में जो इंक्लूड करते हैं, आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता होगा। अगर मिलता है तो ज़रूर आप बताइए अपने लाइक्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू या फिर शेयर्स के थ्रू कि हाँ, ये चीज़ जो है आपकी हमें पसंद आई है, या ये चीज़ ना पसंद आई है, या ये चीज़ इंक्लूड करें हम अगले वीडियोज़ में। तो हमारा डीएम हमेशा खुला रहता है, जैसे आपको पता है। इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे डीएम हमेशा खुला है। हम कोशिश करते हैं कि हम ऑलमोस्ट हर किसी को जो हमें क्वेश्चंस करते हैं हमारे फ्रेंड्स, हम सभी को अपना जवाब ज़रूर पहुँचा देते हैं, या हमारा जो शेयर करने का तरीका है, जिस तरह से भी हमारी राय माँगी जाती है या फिर हमें कुछ इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, तो वो ज़रूर हम उसमें कंसिडर करते हैं। तो प्लीज़ आप भी डीएम में आइए इंस्टाग्राम के, वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आपके मैसेज का हम पूरी तरह से ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ मार्केट रिलेटेड मैसेज ही भेजिएगा। सो कुछ जो ऐसे कुछ कुछ फ्रेंड्स हमारे हैं, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, लेकिन वो मार्केट फॉरवर्ड्स भेजते हैं हमें। सो मार्केट फॉरवर्ड्स यानी न्यूज़ आती है ना कि 10 साल पहले अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज आप ऐसे होते, या फिर ये विप्रो का शेयर इतना बढ़ गया, टाइटन 3 रुपए में झुनझुनवाला साहब ने लिया था। सो उस चीज़ को ठीक है, हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है, राइट। अब हमारा काम ये है कि किस तरह से हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें हमारे चार्ट रीडिंग के अंदर, हमारे स्किल्स के अंदर, और किस तरह से उनके जैसा कन्विक्शन डेवलप करें। हम बहुत बच्चे हैं उनके सामने, लेकिन वो हमारा इंस्पिरेशन है। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा 1% तो उनकी तरह ट्राई करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ उनके वीडियोस फॉरवर्ड करें और एक दूसरे को, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ये जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। एंड इससे कभी भी आपको, हम नहीं चाहेंगे कि आप इनमें इन्वेस्ट करें ये सोच कर के हमने बोला है, या हमने हमारे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट हैविंग एनी, वी डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो एकेडमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल एकेडमिक बैकग्राउंड। सो प्लीज़ इस बात को कंसिडर कीजिएगा, अपने से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या से फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लीजिएगा। डू नॉट ट्रस्ट अस विथ योर मनी। आपका पैसा हमारे ऊपर मत लगाइए, या हमारी बातों के ऊपर आपका पैसा मत लगाइए प्लीज़। इस बात को, इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो की तरह ही कंज्यूम करें। थैंक यू एंड गुड नाइट।